एवरीवन, आपका मोस्ट वेलकम है अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम पैराडाइज लॉस्ट को डिटेल में समझेंगे। यह एक एपिक पोएम है जिसे जॉन मिल्टन साहब ने राइट किया है। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, यह जो पैराडाइज लॉस्ट है, यह यानी जो कंट्री इंग्लैंड में लिखा गया है और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रही है। इसका जेनर्स यहाँ जो शैली है वो एपिक पोइट्री और क्या क्रिश्चियन मैथोलॉजी रही है, यानी महाकाव्य कविता ईसाई पौराणिक कथाएं रही है। फॉर्म यानी इसका जो रूप रहा है वो एपिक इन ब्लैंक वर्स रहा है, यानी रिक्त पद में महाकाव्य रहा है। इस जो पोएम है यानी इसका जो मीटर रहा है वो साथियों यानी एम्बिक पेंटामीटर रहा है इसका। पब्लिशर यानी जो उसके प्रकाशक हैं वो सैमुअल सीमंस हैं। सैमुअल सीमंस 1667 में इसका संस्करण एडिशन आया। यानी पब्लिकेशन डेट इसकी जो रही है, प्रकाशन की जो तिथि रही है 1667 रही है। फॉलोड बाई यानी इसके बाद जो आया वो क्या था, पैराडाइज रिगेन था। यह साथियों इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज थी। आइए हम डिटेल में इसकी परिचय, इसका इंट्रोडक्शन को समझते हैं। पैराडाइज जो लॉस्ट है इसका हिंदी में मतलब आसमान से टूटा होता है साथियों। चलिए साथियों, अब हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको समझते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक पोएम है, एक एपिक पोएम है और इन यानी ब्लैंक वर्स में इसे लिखा गया है। वाई द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, जिनका जो जीवन काल रहा था वो 1608 से 1674 रहा था जॉन मिल्टन साहब का। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 में, यानी इसका जो पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट वर्जन था वो 1667 में आया था, पब्लिश हुआ था। कंसिस्ट ऑफ द 10 बुक्स, इसमें 10 बुक्स को कंसिस्ट किया गया था। विद ओवर 10,000 टिगर लाइन्स ऑफ वर्स, यानी यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं इसमें 10,000 से अधिक पंक्तियों की 10 पुस्तकें थी। कह रहे हैं आ सेकेंड एडिशन ऑफ फॉलोड इन, सेकेंड जो एडिशन था वो 1674 में आया। अरेंज इनटू 12 बुक्स, यानी इसमें जो थी 12 पुस्तकों को अरेंज किया गया था। कह रहे हैं इन द मैनर ऑफ वर्जिल के एनिड, यानी वर्जिल्स के एनिड की तरीके में। विद मैनर रिविजन्स थ्रू आउट, कहना चाह रहा है कि जो सेकंड जो एडिशन था वो 1674 में आया था और जिसमें 12 पुस्तकें वर्जिल के एनिड के तरीके में व्यवस्थित किया गया था। मित्रों, आप यहाँ देख पा रहे हैं यानी यह जो है दिया गया है, यानी और यह वाला आप दोनों को देख पा रहे हैं। यह यानी प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण, यानी फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन का फर्स्ट पृष्ठ का यानी फोटो है। जो यानी फर्स्ट जो था यानी 1667 में, ठीक है, यानी जिसे किया गया था, कंसिस्ट किया गया था। और सेकंड जो था उसे यानी 1674 में कंसिस्ट किया गया था, यानी अरेंज किया गया था। यह यानी पैराडाइज लॉस्ट यानी फर्स्ट पेज की फोटो है। कंसिडर्ड टू बी मिल्टन्स मास्टरपीस, यानी जो कंसिडर्ड यानी माना जाता है मिल्टन साहब को यानी मास्टरपीस, यानी इस वर्क को जो मिल्टन साहब का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इसे मास्टरपीस माना जाता है। कहना एंड इट हेल्प्ड solidify his reputation as one of the greatest English poets of all time। आगे लाइनों में जो यहाँ कहना चाह रहा है कि इसने सभी समय के सबसे महान अंग्रेजी कवियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद की। अब आगे कह रहे हैं, यहाँ जो दिया गया है इन लाइनों को आप समझिए अच्छे से। कहें द टेम्पटेशन of Adam and Eve, why the fallen angel Satan and their expulsion from the Garden of Eden। कविता मनुष्य के पतन की
बाइबल की कहानी से संबंधित है। पतित देवदूत यानी जो शैतान द्वारा एडम और ईव का प्रलोभन और ईडन गार्डन से उनका निष्कासन के बारे में यह बताता है। साथियों, जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी जो थीम है वो फ्री विल एंड द मोरल कॉन्शियस ऑफ द एंड डिसओबीडेंट रही है। यानी अगर इसे हिंदी में कहा जाए यानी स्वतंत्र इच्छा और अवज्ञा के नैतिक परिणाम के विषय में है। यानी पैराडाइज लॉस्ट का जो विषय है या जो थीम है वो क्या है, यानी आपको मैंने बताया, यानी फ्री विल और क्या मोरल कॉन्शियस ऑफ द डिसओबीडेंस। नेक्स्ट जो दिया गया है, कह रहा है मिल्टन की जो चाहत थी, मिल्टन की जो विश थी वो थी आई जस्टिफाई द वे ऑफ गुड टू मैन, यानी मनुष्यों के लिए ईश्वर के तरीकों को उचित ठहराना, यह ईश्वर की यानी मिल्टन साहब की क्या थी, चाहत थी। कह रहे हैं नेक्स्ट जो यहाँ दिया गया है, कह रहे हैं देखिएगा, यानी प्रेडेस्टिनेशन ह्यूमन एनर्जी द नेचर ऑफ गुड एंड इविल, यानी पूर्व नियति और मानवीय एजेंसी और अच्छे और बुरे की प्रकृति के प्रश्नों को संबोधित करती है ये पैराडाइज लॉस्ट। क्या है जो कविता जो है, कविता क्या है मीडियास रेस में, जो मीडियास रेस है, मीडियास रेस में शुरू होती है जिसमें शैतान यानी जो शैतान और उसके पतित यानी स्वर्गदूतों को ईश्वर के खिलाफ उनके असफल विद्रोह के बाद यानी हेल यानी नर्क में डाल दिया जाता है। मिल्टन के शैतान की भव्यता और दुखद यानी महत्वाकांक्षा दोनों के साथ चित्रित किया गया है, जो साहित्यिक इतिहास में सबसे जटिल और विवादित पात्रों में से एक है। यानी विशेष रूप से कुछ पाठकों द्वारा इसकी कथित वीरता के लिए यानी कविता में जो आदम और जो ईव है का चित्रण उनकी मानवता पर जोर देता है। मनुष्य के पतन से पहले उसकी मासूमियत और पाप के प्रति उनके बाद की जागरूकता की खोज करता है। उनकी कहानी के माध्यम से मिल्टन मानवीय रिश्तों यानी ह्यूमन रिलेशनशिप्स जटिलताओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ईश्वरीय कानून के प्रति आज्ञाकारिता के बीच तनाव और मोचन की भावना पर विचार करते हैं। उनके अपराध के बावजूद कविता आशा के एक नोट पर समाप्त होती है, क्योंकि आदम यानी जो आदम और कौन था यानी ईव यानी मसीह यानी जो क्रिस्ट ईसा मसीह जीसस क्रिस्ट के माध्यम से मोक्ष के वादे के साथ पैराडाइस यानी स्वर्ग छोड़ देते हैं। जैसा कि साथियों हमने आपको बताया कि मिल्टन के महाकाव्य की भाषाई बोले तो लिंग्विस्टिक जो रिचनेस है यानी भाषाई समृद्धि, थियोलॉजिकल क्या डेप्थ यानी धार्मिक गहराई और फिलोसॉफिकल एम्बिशन यानी दार्शनिक महत्वाकांक्षा के लिए प्रशंसा की गई है। हालांकि इसने विवाद भी पैदा किया है, विशेष रूप से शैतान के चित्रण के लिए, जिसे कुछ पाठक एक वीर या सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में व्याख्या करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट यानी स्कॉलर्स यानी विद्वानों, राइटर्स यानी लेखकों और आर्टिस्ट यानी कलाकारों को प्रेरित करना जारी रखता है। साहित्यिक यानी लिटरेरी और थियोलॉजिकल डिस्कोर्स यानी धार्मिक प्रवचन की आधारशिला बना हुआ है। मित्रों, हम अब इसमें आगे की बात को हम समझते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही बड़ा एक इनका यानी पोएम का एपिक रहा है, तो इसको हम बहुत ही आस्ता से हर एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। हमने आपको सभी PYQ से संबंधित हर एक क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करा है और इस क्लास कंटेंट से मैं उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको उसका जवाब इस क्लास से ही मिल जाएगा।